ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान में 3 बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं, जिनमें से सिर्फ 2 उर्दू की हैं और 1 पंजाबी जबान में, यानी कि कुल मिलाकर 3। जिस फिल्म पे मैं बात करने जा रहा हूं वो शान की फिल्म है। शान बड़े अरसे बाद दोबारा फिल्मों में आ रहे हैं। उन पंजाबी जबान की फिल्म है बुल्ला। शान के बारे में कहूं कि वो काफी अरसे से सुल्तान राही की जगह तनहा संभाले हुए हैं। इस फिल्म के हिदायतकार है शोएब खान, जो इससे पहले हाईजैक बना चुके हैं और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पे ये फ्लॉप रही है, अपने पैसे पूरे नहीं कर सकी, जो कि उसकी खर्चा था उसे भी नहीं निकाल सकी। और नाक़िदों के मुताबिक ये फिल्म असल में एक स्टेज ड्रामा था जो गलती से फिल्म बना दी गई है। एक खास बात जो मैंने आशिफ खान के बारे में पढ़ी वो ये है कि वो VFX के लिए मशहूर है। इसी तरह फिल्म के लिखारी हैं नासिर अदीब। जैसे मैंने शान के बारे में बताया कि वो आज तक सुल्तान राही के खिलाफ को पुर करने में लगे हुए हैं, उसको भरने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से वहीं नासिर अदीब आज तक मौला जट से बाहर नहीं निकल सके। मौला जट के जो सुल्तान राही की मशहूर फिल्म थी मौला जट ओरिजिनल, उसके डायलॉग उन्होंने लिखे, बट द लेजेंड ऑफ द मौला जट है उसके डायलॉग भी इन्होंने ही लिखे हैं। अब कुछ जिक्र कर लें जी फिल्म बुल्ला का। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा। शोएब खान के बारे में कहा जा रहा था कि वो VFX के बड़े माहिर हैं, लेकिन जब वो मैंने देखी उसमें कुछ VFX, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी सैविज या नेस्ट के बच्चे को ये प्रोजेक्ट देते हैं तो वो बड़े अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर लेता। अब इसमें फिल्म के एक ट्रेलर में एक गाड़ी को धमाके से उड़ते हुए दिखाया गया है, तो उससे तो बहुत अच्छा। पर 10-15 साल पहले शान की फिल्म थी वार, उसके ग्राफिक्स बड़े अच्छे थे इस फिल्म के मुकाबले में। शोएब खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक्शन फिल्म बनाते हैं और एक्शन में बड़े माहिर समझाते हैं। इस फिल्म में मैंने देखा है एक जगह पे एक किरदार के पेट पर घुसा रखता है और उसके मुंह से रूह अफ़ज़ा का फवारा छूट जाता है। खून का कलर तो ऐसा नहीं होता। उस कलर को देख के तो आजकल वैसे भी रोजे हैं, मैं रोज रूह अफ़ज़ा बनता है घर में, तो उसको देख के ऐसा लगा कि ये रूह अफ़ज़ा ही बाहर आ रहा है। फिल्म में सलीम शेख जैसे भी अदाकार मौजूद हैं, सलीम शेख जैसे माने अदाकार भी हैं, और उनके डायलॉग को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे नूर इनत का कोई मॉडर्न वर्जन आ गया है। पंच लाइन वैसी ही है, धीमा लहजा है। इतना वाजे नहीं हो सका मुझे ये किरदार, लेकिन फिल्म आएगी तो पता चलेगा कि क्या उनको, उस पाए के अदाकार को इस तरह का किरदार दिया गया है कि वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ इस फिल्म में शान भी मौला जट, ऐसा लग रहा है जैसे मौला जट टाई सूट पहनकर और जॉन विक बन के घूम रहे हैं और धड़ाधड़ लोगों को मारे जा रहे हैं। शान का इस फिल्म में किरदार भी एक साबिक हिटमैन का है और फिर यक यक उनकी दुम पे पांव को ही रख देता है, जिसके बाद शान के पास डायलॉग कम है और मकतूल ज्यादा हो जाते हैं। इस फिल्म में जहां तक मेरी मालूमात के मुताबिक नईमा भट्ट का भी डेब्यू है। इनका किरदार जानदार नजर आ रहा है, जबकि मोनालिजा जो कि सारा लोरेन कभी सुख बन जाती हैं, तो वो भी बस ऐसा लग रहा है जैसे मसाला के तौर पे इस फिल्म में रखी गई हैं। वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस हाल पे आ चुकी है कि पूरे मुल्क में 3 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म हम शायकीन लोग जाके सिनेमा पर देखेंगे तो पसंद करेंगे और फिल्म साजों को मजीद फिल्म बनाने का हौसला होगा, वरना अगली ईद पर तो ये 3 भी नहीं देखने को नसीब होगी। शुक्रिया।